एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में एक छोटा सा गांव था जो मानव शरीर के अंदर बसा हुआ था। इस गांव का नाम सेल्विल था और यह लाखों करोड़ों छोटी कोशिकाओं का घर था। सेल्विल की कोशिकाएं हमेशा व्यस्त रहती थीं और एक साथ मिलकर शरीर को सुचारू रूप से चलाने का काम करती थीं। अपने कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और यह ऊर्जा कैलोरी के रूप में आती थी। कैलोरी सेल्विल में मुद्रा, करेंसी की तरह थी। यह ऊर्जा की इकाइयां थीं जिन्हें कोशिकाएं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। जैसे पैसा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही कैलोरी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा खरीदने के काम आती थीं। सेल्विल के निवासी अपनी कैलोरी भोजन से प्राप्त करते थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, फैट अलग अलग प्रकार के सिक्कों की तरह थे जिन्हें ऊर्जा के लिए बदला जा सकता था। जब निवासी खाना खाते थे तो उनका शरीर भोजन को इन अलग अलग प्रकार के सिक्कों में तोड़ देता था। फिर ये सिक्के रक्त प्रवाह में अवशोषित होकर कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते थे। कोशिकाएं इन सिक्कों का उपयोग अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए करती थीं। वे त्वरित ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन का और दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए वसा का उपयोग करती थीं। लेकिन जब निवासी बहुत ज्यादा कैलोरी खाते थे तो कोशिकाएं अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित कर लेती थीं, जो बैंक में पैसे बचाने जैसा था। यह वसा उस समय काम आती थी जब कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। दूसरी ओर, जब निवासी पर्याप्त कैलोरी नहीं खाते थे तो कोशिकाएं ऊर्जा के लिए संग्रहित वसा का उपयोग करने लगती थीं, जैसे बैंक से पैसे निकालना। सेल्विल के निवासियों ने सीखा कि उनकी कैलोरी का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें उतनी कैलोरी खानी चाहिए थी जिससे उनकी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वे अधिक वसा जमा कर लें। कैलोरी के महत्व को समझकर सेल्विल के निवासी एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में सक्षम हुए और उनका शरीर सुचारू रूप से चलता रहा और इस तरह वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।